अस्सलाम वालेकुम। द ग्रेट मैथ एकेडमी में आपको खुश कहता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम मैथमेटिकल मेथड बाय एस एम यूसुफ की बुक का चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, समीशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 2 पावर n डिवाइडेड बाय n इंटू n प्लस 1। तो सबसे पहले देखें आपने क्या करना है, यहाँ पे ए एन को चूज़ करना है। ए एन है आपके पास 2 पावर n डिवाइडेड बाय n इंटू एन प्लस 1। अब आपने इस पे रेशो टेस्ट लगाना है, तो आपने क्या करना होगा, ए एन प्लस 1 फाइंड करना होगा। तो n की जगह आप क्या लिखेंगे, n प्लस 1। तो ये आ जाएगा 2 पावर n प्लस 1 और n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय, और इस n की जगह जब n प्लस 1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा n प्लस 2। तो अब आपने ये रेशो फाइंड करनी है। ए एन प्लस 1 ओवर ए एन इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिखेंगे 2 पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, और इसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे n प्लस 2। अब साथ आपने मल्टीप्लाई करना है ए एन का रेसिप्रोकल, तो ये आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 पावर n। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये n प्लस 1 इस n प्लस 1 के साथ कैंसिल होगा, ये 2 पावर n इस 2 पावर n के साथ कैंसिल होगा। तो ओवरऑल ये आपका बनेगा, एक देखें यहाँ से 2 रह जाएगा और साथ आपका ये n रह जाएगा, डिवाइडेड बाय आपका ये रह जाएगा n प्लस 2। तो ओवरऑल आपका जो ए एन प्लस 1 ओवर ए एन है, ए एन प्लस 1 ओवर ए एन, ये आपके पास आ गया है 2n ओवर n प्लस 2। अब आपने इस पे लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब देखें आप क्या करें, नीचे से आप n को कॉमन लें, तो ये आपका बनेगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2n डिवाइडेड बाय n, आप कॉमन लें, ये आ जाएगा 1 प्लस 2 ओवर n। अब ये n और ये n हो जाएंगे कैंसिल, लिमिट आप अप्लाई करेंगे तो ये होगा 2 ओवर 1 प्लस 2 ओवर इन्फिनिटी, वो आ जाएगा यहाँ पे 0। तो ओवरऑल इसका आंसर आ जाएगा 2। तो आपकी जो लिमिट है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 ओवर ए एन, इसका आंसर क्या आ गया है, इसका आंसर आ गया है 2। और ये जो 2 है ये है ग्रेटर देन 1। तो बाय रेशियो टेस्ट अगर आपका L जो है वो ग्रेटर देन 1 हो, तो आपकी जो गिवन सीरीज होती है वो डाइवर्जेंट सीरीज होती है। रेशियो टेस्ट में दो केस होते हैं, अगर आपका L जो है वो लेस देन 1 है, सीरीज आपकी होगी कन्वर्जेंट। L अगर आपका ग्रेटर देन 1 है, सीरीज आपकी होगी डाइवर्जेंट। और L अगर आपका इक्वल टू 1 है तो फिर टेस्ट फेल हो जाता है, फिर आप सीरीज के बारे में कुछ नहीं कह सकते कि वो कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका जो L है वो आ गया है 2, ये है ग्रेटर देन 1, इसका मतलब है कि आपकी जो सीरीज है वो डाइवर्जेंट है। दिस इम्प्लाइज ए एन इज डाइवर्जेंट बाय रेशो टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, समीशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 ओवर n फैक्टोरियल। तो nth टर्म इसकी होगी ए एन इज इक्वल टू n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय n प्लस 2 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। अब आपने क्या करना है, ए एन प्लस 1 फाइंड करना है। तो n की जगह आप क्या करेंगे, n प्लस 1 लिखेंगे। यहाँ पे जब n प्लस 1 लिखेंगे n की जगह, तो वो इस 1 के साथ ऐड होगा तो वो आ जाएगा n प्लस 2। अच्छा, यहाँ पे जब n की जगह n प्लस 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा n प्लस 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाएगा n प्लस 1 का फैक्टोरियल। अब आप रेशो फाइंड कर लें, ए एन प्लस 1 ओवर ए एन, यहाँ पे आपका आएगा n प्लस 2, अच्छा n प्लस 3 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 का फैक्टोरियल। साथ आप इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा n फैक्टोरियल ओवर n प्लस 1 n प्लस 2। अब इसमें अगर आप देखें तो ये जो आपका लिखा हुआ है n प्लस 2, ये आपका हो जाएगा कैंसिल, n प्लस 2 ये होगा कैंसिल इसके साथ, ठीक है। और बाकी जो n फैक्टोरियल है ना, इसको आप क्या करें, इसको आप सिंप्लीफाई करें, ये आपका बनेगा n प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय n फैक्टोरियल, और यहाँ पे आपका होगा n प्लस 1। और ये जो आपका लिखा हुआ है n प्लस 1 फैक्टोरियल, इसको आप ओपन करें, इसको लिख सकते हैं n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल। अब ये n फैक्टोरियल इस n फैक्टोरियल के साथ कैंसिल होगा,
ओवरऑल आपका ए एन प्लस वन और ए एन जो होगा वो आ जाएगा एन प्लस थ्री डिवाइडेड बाय एन प्लस वन, और साथ ये एन प्लस वन मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा एन प्लस वन। अब ये जो दोनों नीचे लिखे हो ना, ये आपका बन रहा है होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर आप क्या करें, साथ ओपन भी कर लें, तो ये आपका बनेगा फिर एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस वन। अब आप क्या करें, अब आप इस पर लिमिट अप्लाई कर दें। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन अवर ए एन इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एन प्लस थ्री डिवाइडेड बाय एन पावर टू प्लस टू एन प्लस वन। अब लिमिट जब अप्लाई करेंगे आप, तो देखें ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी बन रहा है, तो इस चीज़ से हमने बचना है। इसके लिए आप क्या करें, आप नोमिनेटर से n कॉमन लें, जो नोमिनेटर में हाईएस्ट पावर है वो है n, तो n आप कॉमन लें, यहाँ पे आपका आ जाएगा वन प्लस थ्री ओवर n डिवाइडेड बाय नीचे जो हाईएस्ट पावर है वो है स्क्वायर, तो आप क्या करें n स्क्वायर को कॉमन लें, ये आ जाएगा वन प्लस टू ओवर n प्लस वन ओवर n। अब ये जो n है इस एक n के साथ कैंसिल होगा, बाकी आपका यहाँ पे आ जाएगा फिर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वन प्लस थ्री ओवर n डिवाइडेड बाय n इंटू वन प्लस टू ओवर n प्लस वन ओवर n। लिमिट जब अप्लाई करेंगे ऊपर आपका देखें थ्री ओवर इन्फिनिटी होगा, ये हो जाएगा ज़ीरो, ऊपर आपका जस्ट आ जाएगा वन। नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी ज़ीरो होगा, ये भी ज़ीरो होगा, लेकिन ये n बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ओवरऑल नीचे आपका क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, तो इसका आंसर आएगा ज़ीरो। तो आपकी जो लिमिट थी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन ओवर ए एन, इसका आंसर क्या आ गया है, इसका आंसर आ गया है ज़ीरो, और ज़ीरो है लेस देन वन। तो रेशो टेस्ट में अगर आपका एल जो है वो लेस देन वन हो, तो सीरीज आपकी क्या कर रही होती है, सीरीज कन्वर्ज कर रही होती है। दिस इम्प्लाइज ए एन इज कन्वर्जेंट बाय रेशो टेस्ट। ठीक है, रेशो टेस्ट क्या होता था, अगर एल आपका लेस देन वन हो, सीरीज आपकी कन्वर्जेंट होती है, और एल अगर ग्रेटर देन वन हो तो सीरीज आपकी डाइवर्जेंट होती है, और अगर एल इज इक्वल टू वन होगा तो फिर टेस्ट फेल हो जाएगा, आप सीरीज के बारे में कुछ नहीं कह सकते कि वो कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, समीशन फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी एन पावर थ्री मल्टीप्लाई बाई ई पावर माइनस एन पावर फोर। तो nth टर्म इसकी होगी ए एन इज इक्वल टू एन पावर थ्री मल्टीप्लाई बाई ई पावर माइनस एन पावर फोर, और आपने इस पे रेशो टेस्ट अप्लाई करना है, तो उसके लिए आपने यहाँ पे ए एन प्लस वन भी फाइंड करना होगा। ये आपके पास आ जाएगा, एन की जगह आप एन प्लस वन लिखेंगे, ये आ जाएगा एन प्लस वन होल पावर थ्री ई पावर माइनस एन प्लस वन होल पावर फोर। अब आप रेशो फाइंड करें, ए एन प्लस वन और ए एन आपके पास आ जाएगा एन प्लस वन होल पावर थ्री मल्टीप्लाई बाय ई पावर माइनस एन प्लस वन होल पावर फोर डिवाइडेड बाय आपका ये आ जाएगा एन पावर थ्री मल्टीप्लाई बाय ई पावर माइनस एन पावर फोर। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये जो पावर्स हैं इनको आप एक ही यहाँ पे पावर थ्री में लिख दें, यह आ जाएगा एन प्लस वन ओवर एन डिवाइडेड बाय थ्री, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ऊपर आपकी जो पावर है वो नेगेटिव है, इसको नीचे लेके आए पॉजिटिव होगी, और ये जो आपका लिखा हुआ है इसकी जो पावर है वो नेगेटिव है, ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बनेगा ई पावर एन पावर फोर डिवाइडेड बाई ई पावर एन प्लस वन होल पावर फोर, ये बनेगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ कि ये जो आपका एन पावर फोर लिखा हुआ है एन प्लस वन होल पावर फोर, इसको आप लिख सकते हैं एन प्लस वन इंटू एन प्लस वन होल पावर टू होल पावर टू, तो ये आपका बनेगा एन स्क्वेयर प्लस टू एन प्लस वन, और ये भी आपका बनेगा एन स्क्वेयर प्लस टू एन प्लस वन। इनको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा, देखें पहले आप एन स्क्वेयर को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करें, ये होगा एन पावर फोर प्लस टू एन पावर थ्री प्लस एन स्क्वेयर। अब टू एन को मल्टीप्लाई करें, ये आएगा टू एन पावर थ्री प्लस फोर एन स्क्वेयर प्लस टू एन। अब वन को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा एन स्क्वेयर प्लस टू एन प्लस वन। अच्छा, नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये आपका हाईएस्ट पावर फोर है, ये आ जाएगा एन पावर फोर, ये
n पावर 3 वाली टर्म है, ये भी n पावर 3 वाली टर्म है, इन दोनों को ऐड करेंगे ये आ जाएगा 4n पावर 3। अच्छा, n स्क्वायर वाली एक ये टर्म है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, ये आपका होगा n स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर 5n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये आ जाएगा 6n स्क्वायर। अच्छा, सिंपल जो n वाली टर्म है वो एक ये है और एक ये है, ये आ जाएगा 4n प्लस 1, ये चीज़ आएगी। तो ये जो आपका लिखा हुआ है ना n प्लस 1 होल पावर 4, ये इस चीज़ के इक्वल होगा। अब इसकी जगह आप ये लिखें तो ये आपका बनेगा a n प्लस 1 अवर a n इज इक्वल टू n प्लस 1 अवर n होल पावर 3 e पावर n पावर 4 डिवाइडेड बाय, ये आपका आएगा फिर e पावर n पावर 4 प्लस 4n पावर 3 प्लस 6n पावर 2 प्लस 4n प्लस 1। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो e पावर n पावर 4 को आप सेपरेट कर दें, बाकी जो लिखा हुआ है उसको आप सेपरेट e की पावर में लिखें। तो ये आपका आएगा फिर n प्लस 1 ओवर n होल पावर 3 e पावर n पावर 4 डिवाइडेड बाई e पावर n पावर 4, ये मैंने सेपरेट कर दिया। बाकी जो लिखा हुआ है ये आ जाएगा e पावर 4n पावर 3 प्लस 6n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1, ये चीज़ आ जाएगी। अब आप क्या करें, अब आप इस पर जो लिमिट है वो अप्लाई करें। अच्छा, लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a n प्लस 1 ओवर a n इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। इसको आप लिख सकते हैं, n को ना दोनों के नीचे डिवाइड कर दें, 1 प्लस 1 ओवर n होल पावर 3। अब ये और ये हो जाएंगे कैंसिल, ये आपका बनेगा 1 ओवर e पावर, ये सारा बनेगा। इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो आप क्या करें, बाहर कॉमन ले लें, वो आपका बन जाएगा n पावर 3। यहाँ पे फिर साथ आ जाएगा 4 प्लस 6 ओवर n प्लस 4 ओवर n स्क्वायर प्लस 1 ओवर n पावर 3। तो अब लिमिट जब अप्लाई करेंगे ये बनेगा 1 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 1 प्लस 0 होल पावर 3, सिंपल आ जाएगा 1। लेकिन यहाँ पे जब लिमिट अप्लाई करेंगे ऊपर आपका कांस्टेंट है 1, नीचे आपका बनेगा e पावर इन्फिनिटी, और e पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी के इक्वल होता है, वो आ जाएगा 1 ओवर इन्फिनिटी। तो ओवरऑल इसका आंसर आ जाएगा 0, जो कि है लेस देन 1। तो इसका क्या मतलब है कि आपकी जो लिमिट थी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a n प्लस 1 ओवर a n, इसका आंसर आ गया है 0, जो है लेस देन 1। और रेशो टेस्ट में क्या होता है, रेशो टेस्ट में ये होता है कि अगर आपका l जो है वो लेस देन 1 होगा, सीरीज आपकी कन्वर्जेंट होगी, l अगर आपका ग्रेटर देन 1 होगा, सीरीज आपकी डाइवर्जेंट होगी, l अगर इक्वल टू 1 होगा तो टेस्ट आपका फेल हो जाएगा। तो इस केस में आंसर 0 आया है, l जो है वो लेस देन 1 है, तो आपकी जो सीरीज है वो क्या करेगी, वो कन्वर्ज करेगी। दिस इम्प्लाइज ए एन इज कन्वर्जेंट बाय रेशो टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, समीशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3n फैक्टोरियल। तो इसमें nth टर्म आपके पास है n फैक्टोरियल होल पावर 2 डिवाइडेड बाय 3n का फैक्टोरियल। आपने ए एन प्लस 1 फाइंड करना है, n की जगह आप यहाँ पे क्या पुट करेंगे, n प्लस 1 पुट करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा n प्लस 1 का फैक्टोरियल, और इसकी जो होल पावर है वो क्या है, वो 2 है, डिवाइडेड बाय 3, और n की जगह आप क्या लिखेंगे, n प्लस 1, और ये इसका क्या है, इसका फैक्टोरियल है। तो ये आपका बनेगा n प्लस 1 का फैक्टोरियल होल पावर 2 डिवाइडेड बाय, ये आपका बनेगा 3n प्लस 3 का फैक्टोरियल, ये चीज़ बनेगी, ये आपका बनेगा an। अब आप रेशियो फाइंड करें, an प्लस 1 ओवर an, ये आपके पास आ जाएगा n प्लस 1 का फैक्टोरियल होल पावर 2 डिवाइडेड बाय 3n प्लस 3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय, ये जो लिखा हुआ है इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे लिखेंगे, ये आएगा 3n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n का फैक्टोरियल, और साथ क्या आ जाएगा, होल पावर 2 आ जाएगी। अब इसको देखें, ये जो होल स्क्वायर वाले ना, इसको आप एक ही पावर में लिखें, ये आ जाएगा n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल
होल पावर 2। और ये जो आपका लिखा हुआ है ना नीचे, सॉरी यहाँ पे इक्वल नहीं आएगा, यहाँ पे आप ये वैल्यूज लिखेंगे, ये आ जाएगा 3n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ये जो नीचे लिखा हुआ ना इसको आप ओपन कर लें। कहाँ तक करना है? 3n तक करना है। देखें इसमें से आप एक एक माइनस करते जाएंगे, ये आपका आएगा 3n+3 मल्टीप्लाई बाय 3n+2 मल्टीप्लाई बाय 3n+1 मल्टीप्लाई बाय 3n का फैक्टोरियल। अब ये और ये होंगे कैंसिल, ओवरऑल आपका बनेगा an+1 अवर an इज इक्वल टू n+1। अच्छा ये जो लिखा हुआ है ना इसको भी आप ओपन कर लें, ये आपका बनेगा n+1 इंटू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल होल पावर यहाँ पे आ जाएगी 2, और साथ आपका देखें ये नीचे आ जाएगा 3n+3 और 3n+2 और 3n+1। अब ये और ये होंगे कैंसिल, ऊपर आपका क्या आ रहा है? ऊपर आपका आ रहा है n+1 का होल स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा फिर n+1 का होल स्क्वायर, और नीचे आपका यहाँ पे आ जाएगा 3n+3 3n+2 3n+1, ये आपका आ जाएगा an+1 ओवर an। अब आप क्या करेंगे? अब आप इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an+1 ओवर an इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये स्क्वायर आप ओपन कर लें, n स्क्वायर प्लस 2n+1। अच्छा नीचे ये जो लिखा हुआ ना बजाय इसके कि आप इसको मल्टीप्लाई करें, आप इन तीनों में से क्या करें? n को आप कॉमन लें, तीनों में से जब n को कॉमन लेंगे तो ये बनेगा n⁻3, यहाँ पे आपका आ जाएगा 3+3 ओवर n, ये आपका आ जाएगा 3+2 ओवर n, ये आपका आ जाएगा 3+1 ओवर n। अच्छा इसके बाद हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे जो नोमिनेटर है इसकी हाईएस्ट पावर है 2, तो n⁻2 को हम क्या करेंगे? कॉमन लेंगे, n⁻2 को आपने कॉमन लिया, ये आ जाएगा 1+2 ओवर n प्लस 1 ओवर n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n⁻3 और 3+3 ओवर n और 3+2 ओवर n और 3+1 ओवर n। अब ये जो स्क्वायर है इस पावर 3 के साथ कैंसिल होगा, यहाँ पे जस्ट क्या रह जाएगा? n रह जाएगा। लिमिट जब अप्लाई करेंगे ये होगा 0, ये भी हो जाएगा 0, ऊपर आपका सिंपल आ जाएगा 1, लेकिन नीचे ना यहाँ पे भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये तो यहाँ पे 0 बन जाएगा, और इन तीनों में आपका 3 पावर 3 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे आपका है सिंपल n, तो n पे जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 0, और 0 है लेस देन 1। तो आपकी जो लिमिट है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an+1 ओवर an का आंसर आ गया है 0, जो है लेस देन 1। और रेशियो टेस्ट क्या होता है? अगर आपका l लेस देन 1 हो सीरीज आपकी कन्वर्जेंट होती है, l अगर ग्रेटर देन 1 होगा सीरीज आपकी डाइवर्जेंट होती है। तो इस केस में आपको जो l है वो लेस देन 1 है, आपकी जो सीरीज होगी वो क्या करेगी? वो कन्वर्ज करेगी बाय रेशियो टेस्ट। दिस इम्प्लाइज an इज कन्वर्जेंट बाय रेशियो टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास, समीशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी n+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2 पावर n। तो इसकी जो nth टर्म है वो आपके पास होगी an इज इक्वल टू n+1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2 पावर n। तो इसमें an+1 जो है वो क्या होगा? n की जगह आप n+1 लिखेंगे, ये हो जाएगा n+2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल n+1 फैक्टोरियल, और साथ आ जाएगा 2 पावर n+1। तो अब आपने क्या करना है? an+1 ओवर an आपने फाइंड करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा n+2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल n+1 फैक्टोरियल और 2 पावर n+1, और इसका रेसिप्रोकल आप साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2 पावर n
डिवाइडेड बाय n+1 का फैक्टोरियल। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। पहली चीज़ कि ये जो आपका लिखा हुआ है ना 4 फैक्टोरियल, ये इसके साथ कैंसिल होगा, ये जो 2 पावर n है वो इस 2 पावर n के साथ कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो आपके रहते हैं ना फैक्टोरियल्स, इनको आप सिंप्लीफाई करें। पहली चीज़, ये जो आपका लिखा हुआ है ना n+2 फैक्टोरियल, इसको आप लिख सकते हैं n+2 इंटू n+1 का फैक्टोरियल। साथ आपका आ जाएगा यहाँ से n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, तो ये फैक्टोरियल आपका, इसको भी आप ओपन कर लें, ये आपका होगा n+1 इंटू एन फैक्टोरियल, और ये आप उसी तरह लिख दें n+1 का फैक्टोरियल। अच्छा, अब साथ आपका ना ये एक 2 भी था, वो आ जाएगा 2, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसमें आपका ये और ये हो जाएंगे कैंसिल, इसी तरह ये और ये भी हो जाएंगे कैंसिल। तो ओवरऑल आपका बनेगा an+1 ओवर an+1 ओवर an इज इक्वल टू n+2 ओवर 2 इंटू n+1। अब आप लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, an+1 ओवर an इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n+2 ओवर 2 इंटू n+1। ये चीज़ बनेगी। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, बहुत आसान है। पहले आप क्या करें जी, पहले आप नोमिनेटर से n को कॉमन लें। अच्छा जी, हमने n को ये कॉमन लिया, ये आ जाएगा 1+2 ओवर n, और नीचे से भी आप क्या करें, n को कॉमन लें, तो ये आपका आ जाएगा, एक तो ये जो 2 लिखा हुआ है ना, इसको आप बाहर ही लिख दें, यहाँ पे ये कांस्टेंट है, ये n आपने यहाँ से कॉमन लिया, ये आ जाएगा 1+1 ओवर n। अब ये n और ये n होंगे कैंसिल, ये आ जाएगा 1/2 लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1+2 ओवर n ओवर 1+1 ओवर n। लिमिट अप्लाई करेंगे, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, इस पूरी लिमिट का आंसर आएगा 1, और ये बाहर आपका 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2। तो आपकी जो लिमिट है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an+1 ओवर an का जो आंसर है वो आ गया है 1/2, और वो है लेस देन 1। तो आपका जो रेशियो टेस्ट है वो क्या कहता है कि अगर l लेस देन 1 होगा, सीरीज आपकी होगी कन्वर्जेंट, l अगर होगा ग्रेटर देन 1, सीरीज आपकी होगी डाइवर्जेंट। तो यहाँ पे l आपका है 1/2 जो कि है लेस देन 1। तो बाय रेशियो टेस्ट आप ये कह सकते हैं, दिस इम्प्लाइज an इज कन्वर्जेंट बाय रेशियो टेस्ट।